कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्रव्यम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परब्रह्म परमेश्वर के मानव अवतार हैं, जो त्रेता युग में राक्षस संस्कृति के पोषक और आर्य संस्कृति के विनाशक राक्षस राज रावण का समूल नाश कर इस पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब इस धरा पर अन्याय, अनाचार, आतंक, का साम्राज्य स्थापित होता है, तभी वह परमपिता परमेश्वर किसी न किसी स्वरूप में अवतार लेकर संपूर्ण धरा की रक्षा करके मानव धर्म की स्थापना करते हैं, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। महाराज दशरथ अयोध्या नगरी के राजकुमार के पद पर राज्याभिषेक हेतु प्रभु श्री राम का चयन करते हैं। देवगण इस सूचना से भयभीत हैं कि प्रभु का जो कार्य पूर्व निर्धारित है, ब्रह्मा ने जिस कार्य के लिए उन्हें इस धरा पर, इस पृथ्वी पर मानव स्वरूप धारण करने के लिए भेजा है, वह कार्य विलंबित न हो। रावण का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा मानते हुए देवगणों ने सरस्वती से विनती कर महारानी कैकेयी की दासी मंथरा की मति भ्रष्ट कर दी। मंथरा ने कैकेयी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनकी बुद्धि भी भ्रमित कर दी। कोप भवन सुनी सकुच बुराऊ, भय बसय गहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बलता के, सुरपति बसई बाह बल जाके। नरपति सकल रहई रुखता के। कैकेयी अपनी दासी मंथरा के कहने पर कोप भवन में चली गई है। महाराज दशरथ ऐसा सुनकर कि रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं, स्वयं भयभीत हो गए। डर के मारे उनके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों
के भय से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति अरिस गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिसयसी अंगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार इत्यादि की चोट अपने अंगों पर सहन करने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। महाराज दशरथ पर स्त्री के प्रति अनुरोग, स्त्री के प्रति अनुराग केवल कामदेव के प्रताप का ही परिणाम है। सभय नरेशु प्रिया पहि गयो, देखी दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दे डारि तन भूषण नाना। राजा डरते हुए अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है। शरीर के विभिन्न आसनों को, सब शरीर के विभिन्न आभूषणों को उसने उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेश ताफाबी, अनयहि बातु सोच जनु भावी। जाय निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया कही है तुरशानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह बुरा वेश कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो भविष्य में उसके विधवा होने की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल पानी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हुई हो? केहि हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति निवारई। मानहु सरोष भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठहरु देखई। तुलसी नृपति भवता व्यता बस, काम कवतुक लेखई। महाराज दशरथ काम के वशीभूत हैं। रानी कैकेयी को वो विशेष प्रेम करते हैं। महाराज दशरथ कैकेयी की यह दशा देखकर बोले, हे रानी, किस लिए रूठी हुई हो? यह कहकर राजा उसे अपने हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान का चयन कर रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महाराज दशरथ होनहार के वश में होकर उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांत देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुख सुलोचन पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामिन निज गोप कर। महाराज बारंबार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वैनी, हे गज गामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना।
अनहित तोर प्रिया के कीन्हा के दुई सिर के ही जम चहलीना कहो के ही रंग कहीं करो नरेसु कहो के ही नृपहि निकाशं देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, किसके दो सिर हैं। यमराज किनको अपने लोक ले जाना चाहते हैं। कह, किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमर उमारी काह कीट बपुरे नर नारी जान सिमोर सुभाव बरोरू मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो उसे भी मैं मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कुछ कहूं कपटु कर तो ही भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावती जी बाता भूषण सजही मनोहर गाता घरी को घरी समुझ जिय देखो बेगी प्रिया परिहर ही कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजत बिलो की मृदु मन हो की राति निपंद। यह सुनकर मन में श्री राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और आभूषण पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। महाराज दशरथ काम के वशीभूत होकर महारानी कैकेयी के चाल में फंस जाते हैं। उन्हें कैकेयी की कुटिलता का भान ही नहीं हो पा रहा है। यह सब देववश है। उसी परमपिता परमेश्वर के माया से महाराज दशरथ भी अछूते नहीं रह सके। प्रभु की माया ने उन्हें भी अपने वश में कर लिया है। इसीलिए वह राम की सौगंध खाकर कैकेयी को कुछ भी मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें भविष्य में होने वाले अनिष्ट का तनिक भी ज्ञान नहीं है।